अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बेटा की थी एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, आज हम एनालिसिस करेंगे बाकी दो यूनिट सेल्स की, जिनमें पहले हम डिस्कस करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और उसके बाद हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। एज फार एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज कंसर्न, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल उस सेल को बोला जाता है जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे और हर किसी फेस सेंटर पे होंगे। ठीक है बेटा, दैट मींस यहां पे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे बेटा, एक क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम यहां पे बनाएंगे, यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे कॉर्नर्स के अलावा, ये तो कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स है ही, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा हर किसी फेस सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल लाई करेगा। दैट मींस यहां पे इस फेस के सेंटर में एक और पार्टिकल होगा, इस फेस के सेंटर में एक और पार्टिकल होगा, इस फेस के सेंटर में आगे एक और पार्टिकल होगा, इस फेस के सेंटर में एक और पार्टिकल होगा, पीछे वाले फेस के सेंटर में एक और पार्टिकल होगा और इस वाले आगे वाले फेस के सेंटर में एक और पार्टिकल होगा। ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे बनाएंगे, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे इस वाले फेस पे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। दैट मींस बिसाइड्स कॉर्नर्स द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर। ये हो गया पहला पॉइंट फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो हमारे पास जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो कॉर्नर्स पे है और कहां पे है बेटा, फेस सेंटर्स पे। ठीक है बेटा, वेरी गुड, फेस सेंटर्स पे। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अगर हम इसका पहला फैक्टर अगर हम देखेंगे z, इसका कैलकुलेट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट करके दिया है z कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा अगर हम इसका z फैक्टर या इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, कॉर्नर पे जो एक पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन होती है दैट इज 1/8। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन टोटल, दैट इज 8। दैट मीन्स ये हो गई कॉर्नर वाली कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्नर्स प्लस। नाउ यू हैव टू सी व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फेसेस। जहां तक एक फेस की बात है, ये शेयर होता है दो यूनिट सेल्स के दरमियान, और जब ये दो यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर होता है तो इसका मतलब है कि हर किसी पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल की तरफ होती है 1/2। यहां पे एक और यूनिट सेल होगी और ये पार्टिकल कॉमन होगा उस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के दरमियान, तो बेटा इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 आएगी। और टोटल नंबर ऑफ फेसेस अगर हम देखेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6, दैट मींस 6। तो इट कम्स आउट एज 8 1s 2 1s 2 3s एंड दैट इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है दैट इज 4। दैट मींस 4 पार्टिकल्स आर सफिशिएंट टू फॉर्म ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, वेरी गुड। ये हमने एक्चुअली पढ़ा है पिछले लेक्चर में, इसीलिए बेटा हमने थोड़ा आपको आइडिया दिया कि कैसे करोगे फिर से। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ द सेकंड पॉइंट, नाउ द सेकंड पैरामीटर और आई कैन से सेकंड थिंग अबाउट दिस यूनिट सेल। जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे लाई करते हैं और आई कैन से एडजेसेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, दे डोंट टच ईच अदर। इसका मतलब है ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टच नहीं करता है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टच नहीं करता, बल्कि द पार्टिकल्स लाइंग अलोंग द फेस डायगोनल, जो पार्टिकल्स फेस डायगोनल पे आएंगे बेटा, those touch each other. This is very very important. तो इसका मतलब है मैं पहले याद रखूंगा कि इन केस ऑफ एफसीसी, इन केस ऑफ एफसीसी फेज डायगोनल पार्टिकल्स, जो फेज डायगोनल पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दोज टच ईच अदर, वो टच करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपकी रिलेशन आएगी बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। क्योंकि अगर आपको याद है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखा था हमने कि फेस ये एडजेसेंट पार्टिकल जो होते हैं वो टच करते हैं, तो हमने बोला था कि एज लेंथ जो होती है बेटा, ए जो होता है एज लेंथ दैट इज जस्ट इक्वल टू r + r, दैट इज इक्वल टू 2r।
लेकिन यहां पे जो पार्टिकल्स है वो टच नहीं करते, यहां पे फेज डायगोनल के पार्टिकल्स टच करते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पे एक फेज डायगोनल डाल दूं, ये मैं फेज डायगोनल यहां पे डाल देता हूं, तो यहां पे बेटा अगर आप देखोगे ये पार्टिकल्स में मिटा देता हूं बेटा, ये पार्टिकल्स जो है ये टच करते हैं एक दूसरे को लाइक दिस। देखिए बेटा फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक पार्टिकल बनाता हूं, यहां पे मैं एक पार्टिकल बनाता हूं, यहां पे मैं एक पार्टिकल बनाता हूं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। These three particles they are touching each other, ठीक है बेटा, और ये लाई करते हैं along the phase diagonal, ठीक, वेरी गुड। नाउ आपने जो पिछली रिलेशन की थी वो थी along the edges, और आई कैन से जो कांस्टेंट पार्टिकल्स एडजेसेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स थे वो टच कर रहे थे, तो आप सीधे लिखते थे इसका सम। लेकिन यहां पे आपको बेटा देखना है कि ये वाला जो साइड है, ये जो डायगोनल है बेटा, आपको ये डायगोनल पे देखना है कि डायगोनल पे टच कर रहे हैं, तो यहां पे आप रेडियस और एज लेंथ के दरमियान रिलेशन निकालोगे, ठीक है बेटा, वेरी। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मानेंगे कि ये वाली क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसमें एज लेंथ ए है, तो इसका मतलब ये भी ए है लेकिन ये ए नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ आई विल मार्क दिस ट्रायंगल एज ए बी सी। मैं इस ट्रायंगल को, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल टू ट्रायंगल बन रहा है, ये यहां पे राइट एंगल है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो बेटा आप लिखोगे, यहां पे मैं लिखूंगा, मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन A, that means edge length, and R, that means radius of constituent particle, वही तो निकालना है ना बेटा, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये वाले साइड की लेंथ कितनी है, ये जो डायगोनल यहाँ पे है, फेज डायगोनल जो है, फेज डायगोनल की लेंथ कितनी है। तो बेटा यहां पे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, व्हेन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा, इट विल कम आउट एज BC square is equal to hypotenuse square is equal to base plus perpendicular square। तो बेटा ये हो गया AB square plus AC square, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका BC जो है, दैट इज योर फेज डायगोनल, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB किसके बराबर है, A के बराबर, तो यहां पे आप A स्क्वायर लिखोगे बेटा, ये AC किसके बराबर है, वो भी AC के बराबर है, तो बेटा यहां पे भी आप A स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है BC स्क्वायर विल कम आउट एज 2A स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इट इज ट्वाइस, ये दो बार है ना, वेरी गुड। स्क्वायर वहां पे लाएंगे तो बेटा इट विल कम आउट एज BC विल कम आउट एज अंडर रूट ऑफ 2A, क्योंकि A का जो स्क्वायर है वो बेटा वो रूट को कट करेगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब है ये फेज डायगोनल है, ये फेज डायगोनल है बेटा, ये फेज डायगोनल की लेंथ कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2A, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अगेन अगर हम इस फेज डायगोनल को गौर से देखेंगे बेटा, ये फेज डायगोनल जो है इट इज लाइक दिस, ये ऐसे है, देखिए बेटा, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, और ये एक पार्टिकल है, यहां तक बनाता हूं, ठीक है बेटा, ये तीन पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं अलोंग द फेज डायगोनल। ये ट्रायंगल में बाहर निकाल देता हूं। अगर आप देखोगे बेटा, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल, और ये वाली डिस्टेंस जो है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल, this is again the radius of this particle, this is again the radius of this particle, this is again the radius of this particle, that means this BC अगर हम इस BC को देखेंगे, that is equal to R plus R plus R plus R, ये एक R, ये दूसरा R, ये तीसरा R, और ये चौथा R, that is equal to 4R। दैट मीन्स ये जो BC है ये खुद किसके बराबर है, 4R के बराबर, और आपके पाइथागोरस थ्योरम से ये किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ 2A। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे बेटा अंडर रूट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4R। एम आई राइट, वेरी इजी। तो बेटा इसका मतलब है बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं, आप यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए, तो इसका मतलब है A किसके बराबर आएगा, A विल कम आउट एज 4 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R। एम आई राइट, वेरी गुड, 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 ऑफ R, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं दोनों साइड ऊपर और नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये क्या बनेगा, इट विल कम आउट एज 4 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। मैंने अंडर रूट 2 से दोनों साइड, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर टर्म में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड इंटू R, ठीक है बेटा,
that will come out as A is equal to 4 root 2 divided by root 2 into root 2, that is root 2 square, that means 2. ठीक है बेटा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, that means A will be equal to 2 root 2r. This is the relation between edge length and radius in case of face centered cubic unit cell. ठीक है, अगर आपको याद होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशन थी बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में A किसके बराबर था, 2r के बराबर, और यहां पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में A किसके बराबर आ गया, 2 root 2r. This is very important. ठीक है बेटा, very good. You just take a screenshot, I will rub it. ठीक है, very good. Now very 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 important. ठीक है, very good. ये तो हो गई बेटा, ये तो हमने निकाल दी इसमें एज लेंथ और रेडियस के दरमियान रिलेशन, और आई कैन से फ्रॉम हियर आई कैन से जहां पे भी ए होगा वहां पे मैं 2 root 2r लिख सकता हूं. ठीक है, वेरी गुड. नाउ द थर्ड पॉइंट इज पैकिंग फ्रैक्शन, और आई कैन से परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन. आपसे गुजारिश है जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज वो वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि मैंने ये वाली टर्म्स वहां पे एक्सप्लेन की है. ठीक है, वेरी गुड. जहां तक परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन की बात है बेटा, परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. ठीक है बेटा, वेरी गुड. कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने, कितना वॉल्यूम है यूनिट सेल का, इससे क्या पता चलता है बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन से पता चलता है कि कितनी स्पेस, अवेलेबल स्पेस जो है एक यूनिट सेल में, उसमें कितनी स्पेस, कितनी परसेंट स्पेस ऑक्युपाइड है, और जो ऑक्युपाइड नहीं होगी बेटा उसको बोलेंगे वॉइड. आई कैन से कि कितना जगह उन्होंने ऑक्युपाई किया है, कांस्टेंट पार्टिकल्स ने कितना जगह, टोटल कितना जगह उन्होंने ऑक्युपाई किया है. ठीक है बेटा, वेरी गुड. आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम हैज बीन ऑक्युपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स, दैट्स कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन, एंड द परसेंटेज ऑफ दैट इज कॉल्ड परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन. गेटिंग, वेरी गुड. इट्स वेरी सिंपल. तो बेटा अब कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा कांस्टेंट पार्टिकल्स ने, वो डिपेंड करेगा कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, और हमने Z ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है इस यूनिट सेल के लिए. तो बेटा अगर ऐसे नहीं करोगे तो दूसरा तरीका भी है. अगर हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में देखेंगे बेटा, कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, और हर किसी कांस्टेंट पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन 1/8, और बेटा टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8. तो इसका मतलब है इतने पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स पे, वो अपनी जगह लेंगे, और बेटा वो पार्टिकल्स क्या है, दोज आर स्फीयर्स. तो हम बोलेंगे एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही ऑक्युपाई करेंगे ये वाला. ठीक है बेटा, वेरी गुड. ये एक तरीका है. यहां पे आप लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब प्लस. ठीक है बेटा, फिर आप देखोगे फेस सेंटर पे कितने हैं, फेस सेंटर्स हैं 6 फेस सेंटर्स हैं, और हर किसी की कंट्रीब्यूशन 1/2, और हर को वहां पे बेटा एक पार्टिकल जो है वो स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है शॉर्टकट तरीका, कि आप देखो सीधे इसमें कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा, आप लिखो Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि हर कोई पार्टिकल हम एज्यूम करते हैं क्या, स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. ठीक है बेटा, वेरी गुड. और अगर आप देखोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसमें Z इफेक्टिव किसके बराबर होता है, 4 के बराबर, इनटू एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है बेटा, आप वैसे कर लेते तो भी वही रिजल्ट आता. ठीक है, डिवाइड बाय नाउ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंस इट्स ए क्यूबिक यूनिट सेल, अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो एक क्यूबिक यूनिट सेल या एक क्यूब का वॉल्यूम जो होता है दैट इज एज लेंथ का क्यूब. जो एज लेंथ इसमें होगी, एज लेंथ क्या है, a, तो इसका मतलब है a क्यूब. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा, a क्यूब के बराबर, और a का वैल्यू आपने खुद निकाला है 2 root 2r. दैट मींस यहां पे हम लिखेंगे 2 root 2r क्यूब. ठीक है बेटा, वेरी गुड. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ योर यूनिट सेल into 100. Am I right? Very good. That means 4 4 16 divided by 3 pi r cube into
इसको मैं उल्टा पलट ऐसे करता हूं, ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल लेता हूं यहां पे, आपको आसान हो जाएगा। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब दैट इज 8, अंडर रूट 2 का क्यूब दैट इज 2 रूट 2, यहां पे कर देता हूं, देखिए 2 का क्यूब दैट इज 8, अंडर रूट 2 का क्यूब दैट इज 2 रूट 2, 8 2s are 16, दैट मीन्स 16 रूट 2। तो यहां पे मैं देखूंगा 16 रूट 2 आर क्यूब into 100, am I right? Very good. 16 cancel, r cube cancel, that will come out as pi divided by 3 root 2 into 100. When you will solve this, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा आपका आएगा 0.74 into 100 and that will come out as 74%. इसका मतलब है एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसमें जो परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन होती है दैट इज 74%. दैट मीन्स 74% of the available space in case of face centered cubic unit cell is occupied by the constituent particles. जो बाकी स्पेस है उसको बेटा बोलेंगे वाइड, वो अनऑक्युपाइड स्पेस होगी। तो बेटा इसका मतलब है 26% ऐसा एरिया हो गया, वॉल्यूम होगा बेटा विच विल बी अनऑक्युपाइड एंड वी विल से दैट इज इक्वल टू परसेंट वाइड। तो इसका मतलब है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन 74% है, परसेंट वाइड 26% है। तो अभी तक क्या पता चला हमें एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कि z इसका 4 के बराबर होता है, a इसका 2 रूट 2 r होता है, इसकी परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन, अगर पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे तो 0.74%, परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे तो 74%, ठीक है बेटा। इसमें जो परसेंट वाइड होती है दैट इज 26%, ठीक है बेटा। इतना हमें पता चल गया अभी तक किसके बारे में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, ठीक है बेटा। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी गुड। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर में सारी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स सराउंडिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा उसको कितने पार्टिकल्स सराउंड करते हैं, नियरेस्ट सबसे कितने नियरेस्ट पार्टिकल्स इसके हैं, तो उस नंबर को बेटा बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, सबसे ज्यादा नजदीक जो होंगे इसको, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और जहां तक एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक यूनिट सेल यहां पे सिलेक्ट करता हूं, ये मैं एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सिलेक्ट करता हूं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। दिस इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अगर आप देखोगे, मान लीजिए मैं ये वाला पार्टिकल सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, वेरी गुड। अभी आपने बोला था द पार्टिकल्स लाइंग एट द फेस डायगोनल दे टच ईच अदर, तो बेटा इसका मतलब है ये पार्टिकल इसके साथ टच करता है, 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 ठीक है बेटा। तो इसके हिसाब से इस प्लेन में इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने आ गए, 4। इस प्लेन में इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने आ गए, 4। इसके बाद ये पार्टिकल ये वाले पार्टिकल से भी टच करता है, इस वाले फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल है उसके साथ भी टच करता है, इसके साथ भी टच करता है, इसके साथ भी टच करता है, इसके साथ भी टच करता है। दैट मींस इट आल्सो टचेस विद दीज 4, ये 4 के साथ भी ये टच करता है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये मैं बोलूंगा ये अपने प्लेन में 4 के साथ, नीचे वाले प्लेन में 4 के साथ, और ऊपर एक यूनिट सेल होगी और एक यूनिट सेल यहां पे होगी ऊपर एक इसके और एक यूनिट सेल होगी बेटा, और उस यूनिट सेल में जो ये वाले पार्टिकल्स होंगे बेटा इन 4 के साथ भी ये टच करेगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मीन्स इट इज टचिंग विद 4 इन द सेम प्लेन,
4 इन द डाउन प्लेन एंड 4 इन द अबव प्लेन। नीचे वाले प्लेन में 4 के साथ, अपने प्लेन में 4 के साथ और ऊपर वाले प्लेन में 4 के साथ। Then how many nearest neighbors are there in total? That means 4, 4 and 4. That means 4, 4, 8, 8, 4, 12. That means its coordination number is 12. ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहां पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है बेटा, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 12। 12 को आप जस्टिफाई कर सकते हो कैसे? अपने प्लेन में 4 के साथ, नीचे वाले प्लेन में 4 के साथ और ऊपर वाले प्लेन में 4 के साथ। ये नीचे वाले और ऊपर वाले जो है दे आर लाइंग एट, दीज पार्टिकल्स आर लाइंग एट ईच फेस सेंटर। ये वाले फेस के सेंटर के पार्टिकल के साथ नहीं, क्योंकि ये दूर होगा इसका। ठीक है बेटा। इमीडिएट नेबर्स, आई कैन से इमीडिएट नेबर्स ये होंगे। ठीक है बेटा। वेरी गुड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। वेरी गुड। नाउ वन मोर कंसेप्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे चीजें आपको याद रखनी है ताकि आप कल एग्जाम में अगर आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। वेरी गुड। नाउ द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है कि सबसे क्लोज जो इसके है, सबसे नियरेस्ट जो इसका है पार्टिकल, उन दो पार्टिकल्स के सेंटर्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए अगर आप ये पार्टिकल सिलेक्ट करते हो और ये इसका नियरेस्ट नेबर है, इसके और इसके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगी बेटा उसको बोलेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा। इसको बिल्कुल बिल्कुल आपने गौर से देखना है बेटा ताकि आप इसको आराम से सीखो। ठीक है बेटा। इसके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिखाने के लिए मैं यहां पे फिर से एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं। ठीक है बेटा। ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं। ठीक है। वेरी गुड। देखिए बेटा, ये एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। दिस इज योर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और ये फेस डायगोनल पे पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है। वेरी गुड। तो अगर मैं मान लीजिए ये वाला पार्टिकल सिलेक्ट करता हूं, ये वाला पार्टिकल सिलेक्ट करता हूं। ठीक है। वेरी गुड। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टच कर रहे हैं, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टच कर रहे हैं। अब बेटा ये दोनों इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। तो अब मैंने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को क्या एक्सप्लेन किया, मैंने क्या डिफाइन किया उसको? मैंने बोला कि इन दो के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी बेटा, ये वाले सेंटर से ये वाले सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी बेटा, उसको हम बोलेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। या मैं बोल सकता हूं ये वाले पार्टिकल के सेंटर से ये वाले पार्टिकल के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी बेटा उसको बोलेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एंड दैट इज डिनोटेड बाय डी। अगर आपको याद होगा ये पूरा क्या है बेटा, ये फेस डायगोनल है। ये एक पूरा क्या है, यहां पे यहां से यहां तक क्या है, ये फेस डायगोनल है। और हमने फेस डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट करके रखी है दैट इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a। तो इसका मतलब है बेटा यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, वो होगी इस फेस डायगोनल की हाफ। ठीक है बेटा। इसका हाफ अगर हम देंगे बेटा दैट विल बी योर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो बेटा ये तो आ गई ना डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। वही तो है ना बेटा डी, वही तो है ना डी। तो दैट मीन्स हियर d will be equal to, d किसके बराबर होगा बेटा, that will be equal to half of किसका हाफ, फेस डायगोनल का half of under root 2a। am I right? very good, this is very 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 easy। ठीक है बेटा। वेरी गुड। तो आप इसको √2/2a लिखो, या आपको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। दैट मीन्स √2/2 इंटू यहां से भी √2 से मल्टीप्लाई, यहां से भी √2 से मल्टीप्लाई इंटू a। दैट विल बी इक्वल टू √2 इंटू √2 दैट इज √2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बेटा बचेगा क्या, तो बेटा ये आएगा d विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 √2a। ठीक है बेटा। ये 2 और 2 कैंसल, दैट मीन्स d किसके बराबर आएगा, a डिवाइडेड बाय अंडर √2। दैट मीन्स योर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय अंडर √2। ये एक टर्म आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आप इसको √2/2a भी लिख सकते हो। ठीक है। वेरी गुड। दिस इज योर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस
in case of face centered cubic unit cell. ठीक है, वेरी गुड. क्या आप मुझे बता सकते हो नेक्स्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी? आप बोलोगे बेटा नेक्स्ट नेबर डिस्टेंस ये होगी. नहीं, नेक्स्ट नेबर डिस्टेंस किसको बोलते हैं? और आई कैन से सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये यहां पे टच कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है. लेकिन आपको याद है मैंने बोला था एडजेसेंट पार्टिकल्स डोंट टच ईच अदर, बट दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट सेकंड नियरेस्ट. दे आर नॉट सेकंड नियरेस्ट, क्योंकि ये एज लेंथ जो है बेटा दिस इज ए, लेकिन ये वाला फेस डायगोनल जो है दैट इज अंडर रूट 2a. अंडर रूट 2a, दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन. इसका मतलब है नेक्स्ट नियरेस्ट ये होगा. तो बेटा क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सेकंड नियरेस्ट जो होगी इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दैट विल बी इक्वल टू a. Am I right? यहां पे आप a का वैल्यू भी डाल सकते हो, दैट इज 2 रूट 2r. ये भी डाल सकते हो, ठीक है बेटा, दैट इज 2 रूट 2r. तो वो आपका 2r आ जाएगा. वही तो है ना r और r. देखिए बेटा r और r वो हो गया ना 2r. दैट मीन्स ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट पार्टिकल्स. नियरेस्ट पार्टिकल्स टच करते हैं, एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस, दैट इज r प्लस r, दैट्स इक्वल टू 2r. तो वही तो आ गया ना बेटा, वेरी गुड. तो नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा इसमें? a. First nearest is first nearest is a divided by root 2, or I can say half of face diagonal. तो next nearest is equal to edge length. और आप बोल सकते हो थर्ड नियरेस्ट क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट क्या होगी? थर्ड नियरेस्ट होगी ये वाली डिस्टेंस, दैट मीन्स बॉडी डायगोनल की लेंथ के बराबर. ठीक है बेटा, थर्ड नियरेस्ट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल. लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल दैट इज एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट 3 डायगोनल, दैट इज अंडर रूट 3a. ठीक है बेटा, वेरी गुड. ये हो गया इसका एक और पैरामीटर. तो यहां पे आप ऐड कर सकते हो कि सेकंड नियरेस्ट जो होता है दैट इज a, एंड थर्ड नियरेस्ट जो होती है दैट इज रूट 3a. ये बेटा एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं. ठीक है बेटा, वेरी गुड. नाउ यू कैन ऑल्सो डिराइव द इक्वेशन फॉर डेंसिटी. आप डेंसिटी के लिए भी ले सकते हो यहां पे इक्वेशन. हालांकि डेंसिटी के लिए हमारी एक जनरल इक्वेशन है, दैट इज z into m divided by a cube into n naught. Am I right? Very good. What is that for face centered cubic unit cell? That is 4. तो यहां पे 4 लिखो into m divided by what is a for a cubic unit cell? That is a is equal to 2 root 2r. क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16 root 2? Exactly I can write 16 root 2 r cube. ठीक है बेटा, into r cube into n naught. तो 4 1s are 4 4s are, that will be equal to m divided by 4 root 2 into r cube into n naught. तो यहां से आप बेटा निकाल सकते हो इसकी डेंसिटी. दिस विल बी योर इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. लेट अस समराइज. ठीक है बेटा, अब हम सारे पॉइंट्स को समराइज करेंगे यहां पे, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको आसान हो जाए एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसको आराम से जवाब दे सकते हो. ठीक है बेटा, वेरी गुड. क्या याद रखो, हालांकि मैंने वहां पे लिखे योर z फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 4, a for cubic unit cell is 2 root 2r, packing fraction for percent packing fraction is 74%, percent wide is 26%, and what is your coordination number for face centered cubic unit cell? That is 12. ये आप याद रखना, 4 plus 4 plus 4, 4 within the same plane, 4 below the plane, down plane में, और 4 above plane में. ठीक है बेटा, वेरी गुड. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है बेटा, मैं डी लिखता हूं. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी है? दैट इज योर a by root 2. ठीक है बेटा, वेरी गुड. व्हाट इज द सेकंड नियरेस्ट? क्या मैं यहाँ पे d सेकंड लिखूं? सेकंड नियरेस्ट इज a. व्हाट इज d थर्ड? d थर्ड इज रूट 3a. ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, वेरी गुड. एंड one more point about this, that is density. ठीक है बेटा, very good. What will be your density for this fg? तो बेटा rho will be equal to, शाबाश, rho will be equal to m divided by 4 root 2 r cube into n naught. This will be your
डेंसिटी फॉर द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, वेरी गुड। Now let us analyze one more unit cell, that is body centered cubic unit cell। ठीक है बेटा, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है बेटा, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्नर्स के अलावा विद इन द बॉडी सेंटर एक पार्टिकल लाई करता है। बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल होता है, कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, लेकिन बॉडी सेंटर पे भी एक पार्टिकल होता है, एंड दैट लाइज अलोंग द बॉडी डायगोनल। वो बॉडी डायगोनल पे आता है। और अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि बॉडी डायगोनल कितने होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, 4 बॉडी डायगोनल्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे मैं यहां पे एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाऊंगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पे पार्टिकल, यहां पे पार्टिकल, यहां पे हर किसी कॉर्नर पे पार्टिकल, और कॉर्नर के अलावा कहां पे है बेटा, बॉडी डायगोनल पे। ठीक है बेटा, वेरी, ये बॉडी सेंटर पे। ठीक है बेटा, अलोंग द बॉडी डायगोनल। और दूसरी बात कि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स, एडजेसेंट पार्टिकल्स वो टच नहीं करते, बल्कि जो पार्टिकल्स अलोंग द बॉडी डायगोनल लाई करेंगे वो टच करते हैं। दैट मींस ये बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक बॉडी डायगोनल लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉडी डायगोनल है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, दीज आर टचिंग ईच अदर, ये आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हालांकि अच्छी बनी नहीं। ठीक है बेटा, आप थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। ठीक है, धीरे, रुकिए, मैं इसको अच्छा बनाता हूं। ठीक है, वेरी गुड। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, these three are lying along the body diagonal and they are touching each other। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ इसका मतलब है अगर आपको रिलेशन निकालनी है तो पहले आपको ये बॉडी डायगोनल निकालना है, पहले आपने बॉडी डायगोनल की लेंथ देखनी है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बच्चा, देखिए, तो पहले हम पहला पैरामीटर इसके लिए चेक करेंगे, दैट इज Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव जो होगा बेटा, यहां पे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं, कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8, प्लस बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल, और बॉडी सेंटर पे 100% कंट्रीब्यूशन होती है, दैट मींस 1। कितने पार्टिकल्स हैं टोटल, दैट इज 1, that is 8 ones are 1, 1 plus 1 that is equal to 2, that means Z effective for a body centered cubic unit cell is 2। That means 2 particles are enough to form a body centered cubic unit cell। ठीक, वेरी। दूसरी बात, अगर आपने बेटा निकालनी है ये एज लेंथ, अगर आपने इस एज लेंथ और रेडियस के दरमियान अगर आपने रिलेशन निकालनी है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, अगर आपको ए और आर के दरमियान रिलेशन निकालनी है तो आपको वो वाला साइड निकाल लेना है, वो वाला साइड यहां पे लेना है जहां पे पार्टिकल्स टच करते हैं। और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो बॉडी डायगोनल पे पार्टिकल्स लाई करते हैं, दोज टच ईच अदर। द पार्टिकल्स लाइंग अलोंग द बॉडी डायगोनल दे टच ईच अदर। तो ये वाले 3 पार्टिकल्स यहां पे टच करते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर आपको याद होगा यहां पे आप ये वाला ट्रायंगल तो नहीं ले सकते क्योंकि ये यहां तक है। देखिए मैंने रेड कलर से बनाया, तो इसका मतलब है आपका ट्रायंगल आना चाहिए था। आपका ट्रायंगल कैसे आएगा, ये ट्रायंगल यहां पे बनेगा नहीं कोई। देखिए आप अगर देखोगे बेटा, ये तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ऐसे तो आप ये वाला साइड भी निकालना है। तो इसका मतलब है बेटा आप यहां पे एक काम करोगे, पहले आप ये वाला ट्रायंगल डालोगे। ठीक है बेटा, ये मैं नाम रखता हूं इसका ABC। यहां से आपको ये वाला साइड निकालना है, ये वाला साइड फेस डायगोनल है, और पिछले लेक्चर में हमने देखा फेस डायगोनल किसके बराबर होता है, √2a। ठीक है, वेरी गुड। ये a है तो ये क्या होगा, √2a। और अगर आप देखोगे बेटा, नाउ दिस इज अ ट्रायंगल, ये वाला, ये दिस इज अ ट्रायंगल नाउ, तो बेटा इट इज BC, फॉर एग्जांपल इट इज D। तो क्या मैं यहां पे लिखूं, इन ट्रायंगल BCD, व्हाट इज दिस, दिस इज एज लेंथ, ये भी एज लेंथ है। तो बेटा क्या मैं बोलूं यहां पे, ये क्या है, √2a, ये क्या है, a। तो बेटा ये वाले साइड DC square will be equal to a square हो गया ये वाला साइड, और ये वाला साइड प्लस √2a square। Am I right? वेरी गुड, शाबाश। ये यहाँ पे ब्रैकेट में रखता हूं, ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रहेगा। तो बेटा दैट विल बी इक्वल टू DC विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 2a
आप देखिए 2a² प्लस a² दैट इज इक्वल टू 3a², ठीक है। दैट मीन्स दिस सॉरी क्या बोलते इसको, dc² एंड दैट विल विच इंप्लाइज dc इज इक्वल टू dc विल बी इक्वल टू √3a। इसका मतलब है जो ये बॉडी डायगोनल है बेटा, इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है, दैट इज √3a। आज के बाद डायरेक्टली याद रखोगे फेस डायगोनल की लेंथ क्या है, √2a, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या है, √3a। तो अब आप इसको निकाल सकते हो। अगर आप देखो बेटा ये पार्टिकल्स टच कर रहे हैं इसके लिए यहां तक, तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं, अगेन dc विल बी इक्वल टू r प्लस r प्लस r प्लस r। तो r प्लस r प्लस r प्लस r, क्योंकि ये तीन पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं यहाँ पे पूरी रेडियस, दोनों रेडियस इसकी, ये एक साइड ये एक साइड, तो बेटा ये हो गया रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस दैट इज इक्वल टू 4r। दैट मींस dc विल बी इक्वल टू 4r। देन व्हाट विल बी, यहाँ पे dc किसके बराबर, 4r के बराबर, यहाँ पे किसके बराबर, √3a के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज √3a विल बी इक्वल टू 4r। तो क्या मैं लिखूं a विल बी इक्वल टू 4/√3r, क्या मैं लिखूं a विल बी इक्वल टू 4/√3r। तो इसका मतलब है इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इज 4/√3r। एक बार फिर से, अगर आप देखोगे इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रिलेशन इज लाइक दिस, अगर आप देखोगे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज 2√2r, और यहां पे बेटा अगर देखोगे यहां पे क्या है 4/√3r। दीज आर द थ्री थिंग्स इन 3 डिफरेंट यूनिट सेल्स, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर आपने ये वाला निकाल दिया तो आप पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल देता हूं। आप देखिए बेटा सी पर परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन दैट विल बी इक्वल टू z कितना है 2, z कितना है 2, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 4/3πr³, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय व्हाट इज योर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज एज लेंथ का क्यूब, दैट मींस 4/√3r का क्यूब, एम आई राइट, वेरी गुड, इनटू 100, ठीक है बेटा। दैट मींस व्हिच विल बी इक्वल टू 2 4s are 8 डिवाइडेड बाय 3, परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 8/3πr³ इनटू इसका उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो बेटा यहां पे क्या है, √3 क्यूब, दैट इज √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 दैट इज 3², √3 का स्क्वायर दैट मींस 3, दैट मींस ये वाला टर्म जो है दैट विल बी 3√3। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए प्लीज, देखिए √3 का क्यूब दैट इज √3 इंटू √3 इंटू √3, ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3√3, एम आई राइट, वेरी गुड। ये यहां पे 3 3 9 नहीं होगा, दैट मींस √3² स्क्वायर कैंसिल और दैट विल 3√3, ठीक है। ये हो गया 4 4s are 16, 16 4s are 64, दैट मींस 64r³, एम आई राइट, इनटू 100, ठीक है। ये r³ कैंसल, 8 1s are 8 8s are 3 1s are 3 1s are, तो बेटा ये क्या आ गया, परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, यहां क्या बचा पाई और क्या बचा √3, यहां क्या बचा 8, ठीक है बेटा, into 100. When you will solve this, it will come out as 68%. That means percent packing fraction in case of body centered cubic unit cell is 68%. That means 68% volume is occupied by the constituent particles. And that means what percent is empty? What percent is unoccupied? That is 100 minus 68. That means 32%. तो इसका मतलब है तो वाइड जो होगी, परसेंटेज ऑफ वाइड इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज शाबाश, इट इज 32, एम आई राइट, वेरी गुड। नाउ ये हो गया एक और पैरामीटर, ठीक है। तो बेटा आपका तीन आपको बातें पता चली, z 2 के बराबर, a 4/√3r के बराबर, शाबाश, पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर 68% के बराबर, और वाइड कितनी है 32%, यहां पे मैं लिख के रख देता हूं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास पता चला z 2 के बराबर, शाबाश, a किसके बराबर 4/√3r, शाबाश, परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर 68%, व्हाट इज योर परसेंट वाइड, दैट इज 32%, ठीक है बेटा, वेरी गुड। कैन यू से व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर,
आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो बेटा, आराम से बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, आराम से बता सकते हैं। व्हाट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ बीसीसी? कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए बेटा ये आपकी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। यहां पे जो पार्टिकल है दैट लाइज विद इन द बॉडी सेंटर, और जो पार्टिकल्स बॉडी डायगोनल पे लाई करते हैं वो टच करते हैं एक दूसरे को। और टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने हैं? 4 बॉडी डायगोनल्स है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ, इस पार्टिकल के साथ, इस पार्टिकल के साथ, इस पार्टिकल के साथ। और दूसरी बात, ये सिर्फ बॉडी विद इन द बॉडी लाई करता है, दैट मींस इट बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल ओनली। तो इसका मतलब है ये इसके साथ भी टच करेगा, इसके साथ भी टच करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी। दैट मींस इट विल बी टचिंग विद all the 8 spheres present, all the 8 constant particles present at 8 corners. Then what will be the coordination number? Coordination number will be equal to 8. That's very simple, very simple. क्या आप बता सकते हो बेटा what will be nearest neighbor distance? Nearest neighbor distance, neighbor distance. What will be nearest neighbor distance बेटा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी बेटा? जहां पे पार्टिकल्स टच करते हैं वहां पे 2 कांस्टेंट स्फीयर्स जो है उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी योर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और यहां पे इस बॉडी डायगोनल पे पार्टिकल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट मींस योर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, r प्लस r टू r, वही तो आएगा ना, r प्लस r टू r। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी योर 2r, दैट विल बी योर 2r, और दैट विल बी योर d। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? √3a, बॉडी डायगोनल की लेंथ। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं, योर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल बी √3/2a। इसका मतलब है √3a/2, और आई कैन से हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, ये भी तो लिखता हूं, शाबाश, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। ये हो गई नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्या आप बता सकते हो नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगी बेटा? नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगी? नेक्स्ट नियरेस्ट विल बी ये दिस a, एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट नियरेस्ट? दैट विल बी √2a। तो इसका मतलब है d सेकंड क्या होगा? a। व्हाट विल बी d थर्ड? d थर्ड विल बी अंडर √2a। ठीक है, वेरी गुड। दिस इज इन केस ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। तो लास्ट वन दैट इज डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी। ठीक है बेटा, डेंसिटी क्या होता है? Z into m. What is Z in case of body center cubic unit cell? That is 2. That means 2 divided by m into a cube. A cube. What's a? What's a? That is 4 by √3. 4 by √3 r cube into n naught. Can I write it like this? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? That will be 2 into m डिवाइडेड बाय यहां पे लिख देता हूं आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी 3√3 डिवाइडेड बाय 64 r क्यूब। ठीक है, 64 r क्यूब इंटू n नॉट। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप अगर आप देखोगे बेटा 2 1s are 2 3s are 2 2s are, that is m divided by 3√3m divided by 32r cube into n naught. This will be your density in case of body centered cubic unit cell. तो यहां पे ऐड कर देते हैं ये वाले पॉइंट्स। तो बेटा क्या लिखेंगे? What will be the nearest neighbor distance? That will be √3a/2, means half a body diagonal. What will be your d second? That will be equal to a. What will be your d third? That will be equal to √2a. ठीक है, now what will be your density? Density will be 3√3m divided by 32 r cube into n naught. ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये आप डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के। ठीक है बेटा, मुझे पता है आप किसी बच्चे को ये तेज लगेगा बेटा, ये मतलब फास्ट स्पीड लगेगी मेरी, लेकिन बेटा आप पिछला वाला लेक्चर देखिए, आपको आसान हो जाएगा ये वाला लेक्चर। ठीक है बेटा, थैंक यू।